जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। राधे राधे भाई। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, सब मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं भाई। चलो, तो अभी हाजिर हैं हम लोग एक और 4:30 में। आज हम लोगों ने वर्क एंड वेजेस को निपटाया है और अभी हम लोग पॉलीगन को निपटाएंगे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बाकी जो है, कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलीगन के सभी सवालों को किया हुआ था। ठीक है, और अब हमें बाकी के सभी क्वेश्चंस को करना है। तो कल कुल मिलाकर के दोस्त हमने यहाँ पर 14 सवाल कर लिए थे, और बाकी के जो 11 सवाल हैं और एक हमारा टाइप है, एग्जाम्पल है, मतलब जो भी है यहाँ पे कुल मिलाकर के वो सारे सवाल हमें करने हैं। जो टाइप है हमें यहाँ पर वो करना है। ठीक है, कल की क्लास में बेसिकली हम आपको 5 चीज़ें बता करके गए थे। एक तो सम ऑफ इंटरनल एंगल था n-2 × 180। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो एक इंटरनल एंगल था n-2 × 180/n। फिर उसके बाद में सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल था 360। फिर उसके बाद एक एक्सटर्नल एंगल था 360/n। और नंबर ऑफ डायगोनल बढ़ाया था n×n-3/2। और मैंने ये भी कहा था कि कभी भी अगर भुजा निकालनी है या कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि 360 को एक्सटर्नल एंगल से भाग करके नंबर ऑफ साइड निकाल दो। और उसके बाद में आप चाहो तो मेरे भाई जो है डायगोनल वायगोनल जो भी है निकालना है तो निकाल दो। ये सारी बातें कल की क्लास में हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, है? तो अब जो है हम सारी बातें बताने वाले हैं और आगे की सारी बातें जो है वो सिखाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। रेडी हो भाई आप लोग यहाँ पे? बोलो। हम्म, रेडी हो तो शुरू किया जाए। आगे के सभी सवाल रिवाइज करके आए हो? चलो भाई, तो रिवाइज करके आए हो। एक बच्चा अभी से रिपीट लिखना शुरू कर दिया। देखो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई है नहीं, रिपीट वही चलता है। रिपीट एकदम टाइप करके बैठा होता है। राहुल सिंघानिया रिपीट करके बैठा होगा एकदम, जैसे बोलेंगे रिपीट दन देना। अरे मास्टर साहब एकदम कुछ नहीं, आप बोलिए तो सही। हे पार्थ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बोलते चलो और हम यहाँ पे रिपीट लिखते चलेंगे। हैं? कितना बढ़िया काम है बताना। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। बच्चे हो तो तुम्हारे जैसे हो एकदम, किस तोहफों की सलामी दी जानी चाहिए। तुम आदमी यहाँ कुछ पढ़ाया है नहीं, रिपीट पहले लिख के बैठा है। हाँ, आ जाओ। कभी कभी तो हमको शक होता है कि 10-15 जो है बच्चों का एडमिशन कहीं कोई और एप्लीकेशन वाले ना करवा दिए हो। कि सुनो, जाओ उनकी क्लास में बैठना, खाली उनको डिस्टर्ब करना। वो पढ़ाएंगे ना तो फालतू का कमेंट करना। ठीक है, कभी रिपीट लिख देना, कभी ये बोल देना ये समझ में नहीं आया, कभी ये बोल देना कि उसी में उलझे रहेंगे, पढ़ा ही नहीं पाएंगे। बच्चा परेशान हो जाएगा और बोलेगा अरे इन मास्टर साहब से नहीं पढ़ना, हटाओ। कई बार तो हम
को लगता है बताओ? तो भेजे हुए बालक को तो बता दो। देखो ऑफलाइन में पकड़ लेते हैं हम, समझा। ऑफलाइन में अगर कोई बच्चा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आता है ना खाली डेमो खराब करने, ठीक है, ज़्यादा हीरो बनता है तो वहाँ पे तो हम धर लेते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, समझे ना, पता नहीं चल पाता है। बता दो हो अगर तो। आओ भाई चलो। तो सवाल देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है A1 और A2 दो रेगुलर पॉलीगन है। सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ A1 इतना है। ईच इंटरनल एंगल A2 का इसके एक्सटर्नल से इतने से एक्सीड करता है। तो यहाँ पर बोला गया नंबर ऑफ साइड A1 और A2। इतना आसान सा सवाल। A1 और A2 दो समबाहु हैं। A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना है, मतलब A1 में सभी इंटरनल एंगल को जोड़ने पर 1080 आएगा। तो सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? देखो ये A1 के लिए है भाई, ठीक है। दो अलग अलग केस हमारे सामने दिए गए हैं। एक A1 का दिया गया है और एक दोस्तों A2 का दिया गया है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं A1 और A2 के बारे में यहाँ पर, तो क्या होगा मेरे भाई समझना। तो सवाल में बड़े प्यार से यहाँ पर ये बोला गया है कि एक हमारा केस है भैया A1 का और दूसरा हमारा केस है A2 का। A1 में सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? तो यहाँ पर सभी का सम मेरे भाई हो जाएगा n-2 इंटू 180 और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 108 यहाँ पर इसके मेरे भाई, ठीक है। अब ये इससे खत्म हो गया, 18 से जाएगा 6 बार में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें 8 हो जाएगी भाई। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। समझ में आ गया बात। दूसरे वाले केस की बात यहाँ पर करते हैं, उसमें क्या बोला गया? तो कहा गया ईच इंटरनल एंगल ऑफ A2 एक्सीडेड एक्सटर्नल एंगल भाई 132। यहाँ पर इसका प्रत्येक आंतरिक कोण बाहर से 132 अधिक है। यानी कहने का मतलब A2 के केस में यहाँ पर क्या है? तो A2 के केस में मेरे भाई यहाँ पर ये है कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, A2 में इसके इंटरनल में से इसके एक्सटर्नल को घटाते हैं तो हमारा निकल करके आ जाता है 132 यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसके इंटरनल में एक्सटर्नल को हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा 180, ठीक है। आपको 1000 बार एक बात समझा रखे हैं और यहाँ पर क्या समझा रखे हैं, a प्लस बी का मान अगर हो और a माइनस बी का मान हो और आपको यहाँ पर पहले a से निकालना हो, तो अगर आपको यहाँ पर इंटरनल एंगल निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, जोड़ करके आधा, और अगर एक्सटर्नल एंगल यही निकालना है तो घटा करके आधा। मैं आपको बोलूँगा कि क्या निकालो, तो एक्सटर्नल निकालो। एक्सटर्नल निकालने के लिए घटा करके आधा। 180 में से 132 को जब घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 48 आएगा। 48 का आधा कितना होगा? तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसलिए भुजाओं की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 360 और बट्टे में कितना होता है? 24। 24 से अगर देखोगे तो 15 बार में तुम्हारा ये निपट जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ साइड ऑफ A1 एंड A2 इज, यहाँ पर नंबर का मतलब असल में सम, मतलब यहाँ पर ये बोला गया। तो अगर आप सम का बात करते हो ना तो ज़रा सम देखना यहाँ पर। A1 में कितना है? तो 8 है और A2 में है 15। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 23। कौन सा ऑप्शन है? C फॉर का होना प्यार है।
ठीक है। एक बच्चा कहता आपकी वजह से सीजन में 25 में 25 अटेम्प्ट किए। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, हमारी वजह से नहीं, आपने अपनी मेहनत की वजह से भी किया है, तो इसका हकदार आप भी हैं। ठीक है। आ जाइए। तो ये हमारा हो गया एक A1 के तरफ, और ये हमारा हो गया A2 का मेरे भाई, और दोनों का हमने सम ऑफ साइड बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 16 नंबर सवाल, देखो क्या कहा गया, पढ़िए जरा। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया, मेंस का ये क्वेश्चन है, मैंने कहा ना पॉलीगन में इसमें ही आता है बस। तो बोला गया द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल ऑफ द पॉलीगन। सम ऑफ इंटरनल एंगल मतलब यहाँ पर सभी आंतरिक कोणों का योग दे रखा है, तो सभी के अंदर के कोणों को जोड़ने पर यहाँ पर ये कितना आ रहा है दोस्तों, तो 1260 आ रहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा इससे खत्म हो गया, 18 से ये 7 बार में जाएगा, n का जो मान आएगा वो हमारा 9 आ जाएगा, ये -2 वहाँ जा करके जुड़ जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब अगर n का मान 9 आ जाएगा तो बोला गया डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल। तो सबसे पहली बात, एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालेंगे, n का मान आ चुका है, तो बाहर वाला कोण अगर निकालना है तो बाहर वाला कोण को निकालने के लिए यहाँ पर 360 को किससे भाग करना होगा, n से। यहाँ पे या फिर देखो n निकालना है तो बाहर वाले को एक्सटर्नल से भाग करो, या एक्सटर्नल निकालना है तो बाहर वाले को n से भाग करो। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और अगर ये 40 हो जाएगा तो इंटरनल एंगल कितने का होगा, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। अगर इंटरनल निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, 180 में से एक्सटर्नल को घटा दो तो ये तुम्हारा इंटरनल आ जाएगा, अंदर का कोण। तो ये 40 तुम्हारे पास में बाहर का कोण है, ये तुम्हारे पास में अंदर का कोण है। सवाल में बोला गया अंदर के कोण में से मेरे भाई जो है बाहर वाले को घटा करके बताओ कितना होगा। अंदर वाला 140 है, बाहर वाला 40 है, कुल मिलाकर के कितना आएगा, 100 का डिफरेंस आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है। समझ में आ गया बात है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा 2000% क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गया भाई यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ये भी आपके मेंस 2019 का क्वेश्चन है। बोला गिव द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल टू नंबर ऑफ इट्स साइड। बाहर वाले कोण का मेरे भाई माप दे रखा है, तो बोला गया यहाँ पर इसके भुजाओं का और इसके विकर्णों की संख्या का अनुपात बताइए। तो जैसे कि आपको पता है कि कभी भी अगर नंबर ऑफ साइड निकालना हो तो यहाँ पर 360 को भाग करना होता है, और किससे भाग करना होता है, बाहर वाले कोण से। बाहर वाला कोण कितना है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 357 प्लस 3, यानी मेरे भाई हो जाएगा 360, और बट्टे में कितना, 7 यहाँ पे। तो इसको भाग करना होगा किससे, 360 और बट्टे में कितने के, तो बट्टे का 7 से। ये बट्टे का 7 कहाँ चला जाएगा, तो ये बट्टे का 7 मेरे भाई यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और भुजाओं की
संख्या 7 हो जाएगी तो डायगोनल निकालने का तरीका n लिखना है, इसमें से 3 कम कर दो और उसका क्या कर दो, आधा कर दो। 28 का आधा, या फिर ऐसे कह सकते हैं सर ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया पहले डायगोनल और फिर साइड। यहाँ पर पहले क्या ले लो, डायगोनल ले लो और फिर क्या ले लो, साइड ले लो। डायगोनल है 14, साइड है 7, यानी जस्ट मेरे भाई 2:1 जो होगा सही उत्तर होगा, सही अनुपात होगा, डी फॉर देवसेना होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर डी फॉर देवसेना होगा, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर सवाल में भाई यहाँ पर क्या कहा गया। सब सवाल आप लोग उड़ा फेंक दोगे यार, कल इतना बढ़िया से पढ़ाया, कि एक टाइप पढ़ाया, हर कुछ पढ़ाया, कुछ छोड़ा हमने कल, बताओ, सब उड़ा करके फेंक दोगे आप लोग। 18 नंबर सवाल देखो, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए 2 पॉलीगन आर इन द रेशियो इतना, ठीक है। एक पॉलीगन में अगर इतनी भुजा है तो दूसरे में इतनी भुजा है। कहा गया डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंगल हमारा 27 का होगा, तो नंबर ऑफ साइड इन द 2 पॉलीगन आर, उसमें कितना मेरे भाई होने वाला है, ठीक है। अब ये देखो, ये होता है कि एक हम बेसिक से जाएं, तो बेसिक से अगर चाहते हैं तो मान लेते हैं पहले में हमारे पास में जो साइड है, यहाँ पर पहले में जो हमारे पास में साइड है वो हम मान लेते हैं 5x, और दूसरे में जो हमारे पास में साइड है वो मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया दोनों के इंटरनल एंगल में इतने का डिफरेंस है, यानी इसका इंटरनल एंगल निकालेंगे और इसका इंटरनल निकालेंगे तो डिफरेंस हमारा कितने का आएगा, 27 का। इसका इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे n माइनस 280 180 अपॉन n, और यहाँ पर मेरे भाई जो है इसमें मतलब कई सारे यार, एक बेसिक हो गया, एक थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे, थोड़ा सा मतलब मैं एक और तरीका बताऊंगा वो हो जाएगा, और एक बात कि इसमें ये भी कर सकते हैं और बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बाई ऑप्शन हम यहाँ पर गए हैं, तो मैं जैसे छोटी सी एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे मानो आपके पास में यहाँ पर क्या है, मैं 3 पॉलीगन लेना चाहता हूँ। जैसे एक मान लीजिए हमने ट्रायंगल ले लिया हो, और उसके बाद में एक हमने यहाँ पर क्या ले लिया, तो एक हमने स्क्वायर ले लिया भाई, और एक हमने यहाँ पर पेंटागन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ज़रा देखिएगा आप लोग। यहाँ पर हमारे पास में कितनी भुजा है, तो 3 भुजा है। यहाँ पर हमारे पास में 4 भुजा है, यहाँ पर हमारे पास में 5 भुजा है। इसके अगर हम इंटरनल एंगल की बात करते हैं, तो इंटरनल एंगल मेरे भाई ये कितने का होता है, 60 का होता है। तो बाहर वाला कितने का होता है, 120 का होता है। यहाँ पर मेरे भाई इंटरनल कितना होता है, तो बोलोगे 90 का, और बाहर वाला कितना होता है, तो वो बोलोगे मेरे भाई 90 का होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई कितना होता है, तो जैसे एक्सटर्नल की बात करते हैं तो तुम्हारा 360/5 यानी ये 72 होता है, तो ये हमारा 108 हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ, और ये बात अगर आप समझ गए तो यूँ समझ लो आप बहुत कुछ समझ गए, आप हीरो आदमी हो, आप स्टार आदमी हो। और अगर आप नहीं समझे तब तो बहुत गड़बड़ है भाई। अब वो जादू क्या है वो देखो, यहाँ पर पता है क्या होता है, इंटरनल जितने से बढ़ता है ना, एक्सटर्नल उतने से कम होता है। या आसान भाषा में बोले, कोई भी 2 पॉलीगन के बीच में किसी भी 2
पॉलीगन के बीच में जो डिफरेंस आता है इंटरनल का, देखो इंटरनल में 30 का डिफरेंस आया तो एक्सटर्नल में भी 30 का डिफरेंस आएगा। ना सिर्फ इन दोनों में बल्कि आप इन दोनों में भी देख लो, ये 18 से बढ़ा है तो ये 18 से कम हुआ है। आप एक काम करो, एक ट्रायंगल और पेंटागन में देख लो, यहाँ देखो 48 बढ़ा है ना, तो यहाँ पर मेरे भाई 48 कम हुआ है। तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि किसी भी दो बहुभुज के अंदर में आंतरिक कोणों का जो अंतर होता है वो बाहर कोणों के अंतर के बराबर होता है। यानी डिफरेंस इन इंटरनल एंगल इज इक्वल टू डिफरेंस इन एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट बना करके लिख भी सकते हैं, बकायदा तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर एनी टू पॉलीगन, फॉर मेरे भाई एनी टू पॉलीगन, दुनिया के किसी भी पॉलीगन या बहुभुजों को अगर आप कंपेयर कर लीजिए, याद रखिएगा मेरे भाई, डिफरेंस इन इंटरनल एंगल, डिफरेंस इन इंटरनल एंगल ये बराबर होगा हमेशा यहाँ पर किसके, ये बराबर होगा मेरे भाई डिफरेंस इन एक्सटर्नल एंगल के। डिफरेंस इन किसके, तो एक्सटर्नल एंगल के। यहाँ पे तो जो हमारे पास में ये जो सवाल आया है भाई, इसको यहाँ पर बेसिक से करने से बेहतर है हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मार्ट अप्रोच से करें भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंगल 27। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर यही बात कहा, इंटरनल एंगल का जो डिफरेंस होगा ना, ये याद रखना बराबर होगा एक्सटर्नल एंगल के मेरे भाई डिफरेंस के। यहाँ पे किसके बराबर होगा, तो एक्सटर्नल एंगल के डिफरेंस के। तो इंटरनल एंगल का डिफरेंस जो है वो बराबर होगा एक्सटर्नल एंगल के डिफरेंस के। तो पहले वाले का एक्सटर्नल एंगल कैसे निकलेगा, तो पहले वाले का एक्सटर्नल एंगल निकलेगा मेरे भाई यहाँ पर 360 और बट्टे में किससे, तो बट्टे में यहाँ पर 5n से मोड लगा देना। दूसरे वाले का कैसे निकलेगा, तो 360 और बट्टे में किससे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी 360 बट्टे में 2s। और यहाँ पर ये डिफरेंस हमारा किसके बराबर होगा, तो ये डिफरेंस बराबर होगा हमारे 27 से। डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर है ना x का मान निकल जाएगा, और वही तुम कुछ और खेलते रहते हो जाता तुम्हारा कल्याण। अब 5 से भाग करो भाई, 72 बार में कटना है, और 2 से भाग करो तुम्हारा 180 बार में कटना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे में कितना आएगा, 100x आएगा, 180 माइनस 72 कितना होगा 108, और बट्टे में कितना हो जाएगा x, बराबर हो जाएगा किसके, 27 के। ये अगर काटोगे तो x का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा 4, और अगर x का मान 4 आएगा तो यहाँ पर साइड बताना जरा, 4 इंटू 5 तुम्हारा 20, और 4 इंटू 2 तुम्हारा 8, इतनी 20 और 8 ऑप्शन में भाई जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आंतरिक कोणों का अंतर बाहर वाले कोणों के अंतर के बराबर है। हालांकि तुम्हारे दिमाग में इतनी बात चली जानी चाहिए थी कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे जितना छोटा संख्या होता है उतना ऊपर बड़ा मान आता है, और नीचे जितना बड़ा मान होता है ऊपर उतनी छोटी संख्या आती है। इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया, क्योंकि डिफरेंस में ये नहीं पता होता किसको किससे घटाना है और किससे नहीं घटाना है। तो इसीलिए मॉड लगा दिया जाता है भाई, कि अगर नेगेटिव भी आया तो उसको पॉजिटिव बना देगा। अब मेरा उम्र 20 साल है, तुम्हारा उम्र 15 साल है, मान लो कोई बोले डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस का मतलब जाहिर सी बात है बड़े में से छोटा घटाना। तो आप यहाँ चाहते तो अगर आप मोड नहीं भी लिखना
चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर ये कहते हैं सर बड़े में से छोटा, तो बड़ा तब होगा जब 360 को किससे भाग करोगे, एक छोटी संख्या से, और यहाँ पर ये छोटा तब होगा जब 360 को किससे भाग करोगे, एक बड़ी संख्या से। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे। तो आप यहाँ पर ये करते कि सर जैसे 2 इसे काट रहा है कितनी बार में, 180 बार में, और यहाँ पर 5 जो है इसे काट रहा है कितनी बार में, 72 बार में। तो 180 बटे x में से 72 में से x घटाओ, 108 बटे x आएगा। ये x का मान हो जाएगा और x का मान हो जाएगा, तो भुजाओं का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहते बाई ऑप्शन भी चले जाते और यहाँ पर आप चाहते तो सॉल्व भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, ये हमारा भुजाओं का मेरे भाई अनुपात है, और रेशियो ऑफ इंटरनल एंगल हमारा यहाँ पर इतना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन हैविंग मोर साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड हो गया, मतलब ये n1 और n2 का रेशियो हो चुका है, और ये इंटरनल एंगल का रेशियो हो चुका है। ठीक है, तो जैसे दो मेरे पास में बहुभुज हैं, पहले वाले के आंतरिक कोण और दूसरे वाले के आंतरिक कोण, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। इंटरनल एंगल मेरे भाई यहाँ पर कैसे होता है, आप ये बताओ। तो इंटरनल एंगल निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो यहाँ पर पहले वाले का इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे, तो पहले वाले का इंटरनल एंगल दूसरे वाले का इंटरनल एंगल, पहले वाले का इंटरनल निकालने के लिए मेरे भाई n1-2, यहाँ पर पढ़िए अच्छे से, n1-2 इंटू 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो n1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये n2-2 इंटू 180 अपॉन में n2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के मेरे भाई इंटरनल एंगल हैं, और इसका रेशियो हमारा इतना है। तो अगर हम देखेंगे तो 180 से 180 खत्म। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे इन दोनों को मेरे भाई आप ऊपर मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आप नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा n1-2। ठीक है, और इंटू ऊपर में क्या आ जाएगा, तो n2 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे में ये दोनों मेरे भाई मल्टीप्लाई करो, तो बोलेंगे n2-2 इंटू हमारा हो जाएगा n, और ये बराबर हो जाएगा 2 बटे में कितने के, तो 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों भुजा की बात हम करते हैं। चलिए आइए, n1 हमारा x है और n2 हमारा 2x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, n2 हमारा 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, n2 हमारा कितना है दोस्तों, तो n2 हमारा 2x है, और ये हमारा कितना है भाई, x है, तो ये लिख लीजिए। और ये रेशियो आना है कितने के बच्चों, 2/3 के। हल्का सवाल है, आप देखो, 1 से आपका x खत्म, 2 से आपका 2 खत्म, 3 से लपेट दीजिए, बोलेंगे 3x माइनस का 6 हो गया, और ये आएगा 1 से, तो ये 2x माइनस का 2 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं ना, तो 3x में से 2x गया तो x हो गया, 6 में से 2 गया 4 हो गया, x का मान 4 है, और x का मान 4 है, तो इट मीन्स यहाँ पर के पास में 4 एकम 4 होगा साइड, और दूसरे के पास में 4 का डबल मेरे भाई 8 हो जाएगा। तो बोला गया यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलीगन हैविंग मोर साइड, तो जिसके पास में मोर साइड है वो कौन
ऑप्शन है तो बी है। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पेपर में आया गया है, बहुत बार आया हुआ है, यहाँ पे बहुत बार आया हुआ है। भुजाओं का रेशियो देने के बाद में इंटरनल एंगल का रेशियो दे दिया जाना। तो इंटरनल एंगल का रेशियो हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में ये कुछ ऐसा रूप ले लेता है, n1 के जगह पर 1x और n2 के जगह पर 2x लिख दीजिए। n1 के जगह पर 1x लिख दिया, n2 की जगह पर 2x लिख दिया, n2 की जगह पर 2x लिख दिया, n1 की जगह पर x लिख दिया। सॉल्व किया, x का मान आ गया। अगर x का मान आ गया तो यानी हमारे पास में दोनों भुजाओं का मान पता है। उसमें ये बोला था जिसके पास में ज़्यादा है उसका मान बता दो। एक के पास में 4 भुजा, दूसरे के पास में 8 भुजा। समझ के बात को लेकर के यहाँ बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे। क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें यहाँ पर ये कर सकते थे कि बाई ऑप्शन चले जाते। जैसे अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं जाऊँ, मान लो कि कोई बच्चा ये होता तो वो बाई ऑप्शन चला जाता। बाई ऑप्शन कैसे जाता? मान लीजिए किसी को इतनी मेहनत नहीं करनी है तो वो यहाँ पर ये कहता कि यार ऐसे मान लेते हैं कि मोर साइड का मतलब यहाँ पर जो है, मान लेते हैं कि मोर साइड वाला जो है एक पल के लिए कि ये ऑप्शन नंबर ए है, मान लेते हैं यहाँ पर ये 4 जो है ये मोर साइड को बता रहा है। तो अगर हम साइड के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो साइड हमारा 1 और 2 के अनुपात में है। और यहाँ पर इंटरनल एंगल जो है वो यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में है। तो जैसे मोर साइड का मतलब ये 2 का मान कितना है? 4 है। अगर 2 का मान 4 है यानी अपने आप का डबल है, तो ये अगर अपने आप का डबल है तो ये डबल, यानी पहले वाले में 2 भुजा होगी और दूसरी वाले में 4 भुजा होगी। क्या 2 भुजा का कभी भी कोई भी पॉलीगन आपने सुना है कि 2 भुजाओं का कोई पॉलीगन बन जाए? यानी पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि 2 भुजाओं का कोई पॉलीगन नहीं बन सकता है। तो ये हमने हटा दिया। अब बात आती है 8 भुजा को उठाने की। अगर मेरे भाई 8 भुजा को उठाने की बात आती है तो यहाँ पर जैसे ये बोला गया कि मोर साइड वाला, मेरे भाई यहाँ पर कितना है? मोर साइड वाला, यानी जैसे मानो यहाँ पर ये 8 दिया गया है, तो जैसे अगर यहाँ पर ये अपने आप का 4 गुना है, तो ये भी अपने आप का कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी एक के पास में 4 भुजा है और दूसरे के पास में 8 भुजा है। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों का इंटरनल एंगल निकाल करके चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर वो 2 और 3 के रेशियो में आ रहे हैं कि नहीं। तो पहले वाले का इंटरनल एंगल कैसे होगा? तो बोलेंगे n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n माइनस 2 और इंटू मेरे भाई 180 अपॉन में कितना हो जाएगा? तो n हो जाएगा। और दूसरे वाले में बोलेंगे यहाँ पर 8 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। आप अगर कायदे से देखोगे ना, तो देखो यहाँ पर ये 180 180
तो लपेट दिया, ये मेरे भाई इसको काट दिया, कितनी बार में, 2 बार में। ये हमारा 2 है, और यहाँ पर ये आएगा तो 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6। क्या ये रेशियो आपका 2 और 3 है? तो बोलोगे सर ये 2 और 3 आ रहा है, और यहाँ भी 2 और 3 है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, तो सही है। इसका ऑप्शन ये क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही है। तो आप यहाँ पर बाई ऑप्शन भी इसको जा सकते हैं, बाई ऑप्शन भी इसको बना सकते हैं, कोई ऐसी हर्ज वाली कोई भी बात नहीं है। अनुज कह रहे हैं प्रशांत सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? भाई प्रशांत सर के घर में थोड़ी सी दिक्कत आ रखी है, और उनके फादर इन लॉ यानी उनके ससुर जी की जो है वो डेथ हो गई है, इसी वजह से वो सारा टाइम वहीं पर है, और इसी वजह से वो कोई क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अचानक से सिचुएशन बिगड़ी वहाँ पे, 2-3 दिन पहले की बात है, और सभी लोग हॉस्पिटल गए, तब तक वो साथ छोड़ चुके थे। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे भाई उनकी क्लास नहीं हो पा रही है। रही बात विक्रमजीत सर की, तो वो बता ही चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, कि उनकी भी मम्मी की दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो भी, और अभी मम्मी को हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हॉस्पिटल में ही दिन भर वो इधर उधर भागम भाग में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल 20 नंबर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो बोला गया द साइड बी एंड डी ऑफ ए रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस टू मीटर एफ, व्हाट इज द मेजर ऑफ ई एफ? कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसमें हालांकि फिगर दिया जाना चाहिए था, इन्होंने फिगर नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा गलत बात है, दिया जाना चाहिए था। अब ये पेंटागन का मतलब होता है 5 भुजा वाला मेरे भाई, कोई बहुभुज यहाँ। ठीक है, तो एक नियमित पंचकोण, यहाँ पर पंचकोण है आपका, और नियमित पंचकोण के कौन सी भुजा को, तो बी ए वाली भुजा को, बी ए और डी ई वाली भुजा को। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे बी वाली भुजा हो गई, और ये डी वाली भुजा हो गई, और इनको यहाँ पर क्या किया गया है, तो इनको यहाँ पर बढ़ाया गया है, और बढ़ाने के बाद में इनको एफ तक बढ़ाया गया कि ये एफ पर जा करके मिल जाए। और सवाल में हमसे दोस्तों क्या पूछ लिया गया, तो सवाल में हमसे ई एफ ए इसका मान पूछ लिया गया, इसका मान कितना होगा। अब देखो यार, यहाँ पर जो है बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। एक पेंटागन का बाहर वाला एंगल कितना होता है, ज़रा सोचना अभी। तो बोलोगे सर एक पेंटागन का अगर हम एक्सटर्नल एंगल देखते हैं, तो उसका एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो ये होगा 360, और बट्टे में मेरे भाई 5, यानी बाहर वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 72। बाहर वाला एंगल होगा, और वो कितना होगा मेरे भाई, 72। ठीक है, यानी अगर आप बात करते हो, तो जैसे ये आपके सामने आपका ये पेंटागन है, तो यहाँ पर इसका ये अंदर वाला होता है, और यहाँ पर ये वाला क्या होता है, तो बाहर वाला होता है। ये मेरे भाई हो जाएगा 72। वैसे ही ये अंदर है, तो ये हमारा बाहर वाला है 72। अब एक बच्चे को अच्छे से पता है ना कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर यहाँ पर आप इसको अल्फा बोलोगे, तो बोलोगे सर देखो ये वाला ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों
को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 180 आएगा। तो यानी सर अल्फ़ा हो गया प्लस हमारा 72 हो गया प्लस हमारा 72 हो गया, और ये बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से क्या करना होगा, 72 144 घटाना होगा, और जब हम घटाएंगे तो अल्फ़ा का मान निकल करके आ जाएगा 36, और ये हमारा हो जाएगा सर इसका मान, यानी कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मेंस का ये पूछा गया सवाल है, तो बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कहीं पर कोई भी दम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 21 नंबर सवाल हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो बोला गया वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज फाउंड to be equal to 9/8 and the internal angle of a regular hexagon, then the number of the side of polygon is, यानी कहने का मतलब यहाँ पर n भुजाओं का कोई एक यहाँ पर बहुभुज है, और इसका इंटरनल एंगल जो है वो पाया गया है 9/8 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 6 भुजाओं के यहाँ पर षष्ठभुज के। यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों में से एक कोण, ठीक है, एक यहाँ पर षष्ठभुज के आंतरिक कोणों के इतना गुना के बराबर है, तो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। कोई एक दुनिया में होगा पॉलीगन, उसका एक एंगल जो होगा यहाँ पर, उसका एक एंगल मेरे भाई एक हेक्सागन के षष्ठभुज के इंटरनल एंगल के इतने के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, तो इंटरनल एंगल हमारा कितना होता है, तो बोलेंगे सर n-2 इंटू 180, और अपॉन में कितना हो जाता है, तो n हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये बराबर होगा 9/8 टाइम्स, और किसके, तो एक हेक्सागन के। तो यहाँ रखो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पर 180, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो भाई हमारा 6 हो जाएगा। आप इसको लपेटो भाई, देखो यहाँ पर 180 से आपका 180 गए हो, ठीक है, 4 से आपका ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 3 से आपका जाएगा 3 बार में, और 3 से आपका जाएगा 2 बार में। 2 इंटू 2 4 है, 4 से अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे 4n माइनस हमारा हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये काटेंगे हो जाएगा 3n। अगर हम बेसिकली देखें तो बोलेंगे 4n में से यहाँ पर गया तो n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8, और n की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ साइड हमारा कितना होगा, 8 होगा। रेगुलर एंड इरेगुलर में डिफरेंस क्या है, पार्थाजीत बनर्जी बोलते हैं। देखिए, रेगुलर में मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेगुलर उसको बोलते हैं जिनके सारे साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं, और इरेगुलर उसे बोलते हैं जिसके साइड और एंगल बराबर ना हो। जैसे स्क्वायर की बात करोगे, चारों साइड और चारों एंगल बराबर हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आ गया। लेकिन वही रेक्टेंगल जो है मेरे भाई, ये चारों बराबर नहीं है, इसमें लेंथ लेंथ के बराबर है, ब्रेथ ब्रेथ के बराबर है, इसलिए रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आए। समझ गए? तो जिनके भुजाएं और कोण बराबर होते हैं वो मेरे भाई यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन होते हैं, और जिनके भुजाएं कोण बराबर नहीं होते वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होते। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करिए। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे कराया,
और एकदम हल्का सवाल है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला कि वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 7/6 टाइम वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। एकदम हल्का सवाल कि कोई एक पॉलीगन है और उसका एक आंतरिक कोण जो है यहाँ पर वो बराबर 7/6 गुना ऑफ मेरे भाई किसके, तो एक हेक्सागन के। पढ़ लो, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों में से एक कोण किसी षष्ठभुज के आंतरिक कोणों के इतने के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, n-2 इंटू 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा कितना, 6 में से 2 गया तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 180 और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं ना भाई, तो ये तुम्हारा इसको पूरा लपेट चुका है, ठीक है। 2 से काटोगे यहाँ पर 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार, और 2 से काटोगे 3 बार, ये 9 है। और 9 को गुना करोगे ना तो 9 एंड माइनस में 18 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हो तो 9 में से 7 गया, 2n का मान हमारा 18 है, और 2n का मान 18 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 9। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, C4 का होना प्यार है, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए सर, मैं सीजीएल 2024 के लिए रेडी नहीं हूँ, क्या मुझे इसका पेपर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए पेपर, चाहे आप रेडी हैं या आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि जब आप पेपर देंगे तो आपका कुछ लुटेगा नहीं, आपका कुछ बर्बाद नहीं होगा, उल्टा आप सीख करके आओगे ज़रूर। उस एग्जामिनेशन हॉल से थोड़ा सा सीरियसनेस, थोड़ा सा प्रेशर को टैकल करने का आप सीख करके आओगे। आपको ये पता चलेगा कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है, आपको थोड़ा पैटर्न का अंदाजा होगा, थोड़ा कंपटीशन का पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर आपको कुछ नुकसान नहीं होना है, कुछ वेस्ट नहीं होना है भाई, ठीक है ना। तो जाओ, ज़रूर जाओ, पेपर देने जाओ, वहाँ पर फ़ायदा ही होगा, अगली बार के लिए जो है पहले से तैयार मिलोगे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो क्या कहा गया, इफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 11 टाइम द एक्सटर्नल एंगल, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन हमारा कितना होगा। बोला गया यहाँ पर हर एक अंदर का कोण जो होगा वो हमारा बराबर है, और किसने गुना बराबर है, तो 11 गुना मेरे भाई बाहर वाले के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इंटरनल और बट्टे में यहाँ पर एक्सटर्नल, ये बराबर होगा किसके, 11 बट्टे में हमारे किसके, 1 के यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि पता है कि इंटरनल एंगल को 11x बोल देते हैं, एक्सटर्नल को 1x बोल देते हैं, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 11x प्लस 1x यानी 12x का मान, 12x का मान हमारा 180 डिग्री है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और x का मान अगर 15 डिग्री हो जाएगा तो नंबर ऑफ साइड यहाँ बोला गया है कि नंबर ऑफ साइड कितना, नंबर ऑफ साइड हमारा कितना होगा, तो 1000 दफा कह रखा है भुजाओं की संख्या को पता करने के लिए 360 को एक्सटर्नल एंगल से भाग करो। एक्सटर्नल एंगल का मतलब यहाँ पर 15x दिख रहा है ना, यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल का मतलब 1x होता है, तो 1x का मतलब 1 इंटू एक्स यानी इससे भाग, सॉरी। तो 15 से आप काटोगे तो कितनी बार में कटेगा भाई, 24 बार में, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 24 होगी यहाँ।
तो ये बहुत ही हल्का सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कोई इंटरनल एंगल की जो भुजा ये इतना गुना है मेरे भाई, तो इनका रेशियो हमारा ये आ चुका है। सवाल में बात करें, जैसे कि हमें पता होता है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, तो x का मान 15 आ गया, और x का मान अगर 15 आ गया तो भुजाओं की संख्या 360 बटे यहाँ पर क्या होती है, एक्सटर्नल एंगल, यानी 360 बटे 15 यानी 24। यहाँ पर अब आपका हो गया भाई पूरा सवाल खत्म जितना था। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने होल्ड पे रखा था, अब हम उसके ऊपर में चलते हैं। और असल में इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखने का रीज़न क्या था, तो इसको होल्ड पे रखने का रीज़न था कि हमने अभी इसको पूरा पढ़ाया नहीं था आपको, इसीलिए हमने इसको होल्ड पे रखा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसको पढ़ाने के पहले आपको थोड़ा सा जो है वो ले करके चलूँगा एक स्टार के ऊपर में। और स्टार के मेरे भाई यहाँ पर दो बातें हैं। पहले हम आपको यहाँ पर ये पढ़ाएंगे सितारा के बारे में, सितारा का निर्माण कैसे हुआ, सितारा कैसे बना वो देखो। दो तरह का सितारा होता है, एक ये होता है और एक यहाँ पर ये होता है। तो बोला गया स्टार इज फॉर्म बाय एक्सटर्निंग द साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इसमें फ़र्क क्या है और इसमें फ़र्क क्या है, और यहाँ पर दोनों के एंगल्स का सम हमारा कितना है ये देखना होगा आपको। दोनों सितारों के बारे में यहाँ पर ये जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया था ना, तो हम बताते हैं। पहली बात, यहाँ पर ये एक ऐसा सितारा है जो कुल मिलाकर के 6 भुजाओं से बना है। कैसे बना है देखो यहाँ पर, तो ये तुम्हारा जैसे 3 ट्रायंगल हो गया मेरे भाई, और एक उल्टा ट्रायंगल बना दिए और यहाँ पर बोल दिए कि सर ये स्टार हो गया। तो इसमें कितने साइड का इस्तेमाल हुआ, एक साइड, दो साइड, 3 साइड, और उसके बाद में 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड। तो इसलिए 6 साइड वाला मेरे भाई क्या है, तो 6 साइड वाला यहाँ पर ये स्टार है। ठीक है, और आज के समय जो बड़ा शॉर्टकट भांजते हो ऐसे कि ये बना लेते हो, जो टावर बना लेते हो ना मोबाइल का, ये देखो कैसे बना। तो यहाँ पर क्या था कि एक 5 भुजाओं का दोस्तों, यहाँ पर कितनी भुजा का आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, एक 5 भुजा, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा। 5 भुजाओं का हमने क्या बनाया, तो एक पॉलीगन बनाया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 5 भुजा का क्या बनाया, पॉलीगन। अब जितनी भुजा थी सबको आगे पीछे बढ़ा दिया, जैसे इसको इधर भी बढ़ाया, इसको इधर भी बढ़ाया, इसको इधर भी बढ़ाया, इसको इधर भी बढ़ाया, इसको इधर भी बढ़ाया दोस्तों, और इसको इधर भी बढ़ाया। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ टच हो रहा था मिटा दे रहे थे, फिर इसको इधर भी बढ़ाया, फिर टच हो रहा था तो मिटा दो, फिर उसके बाद में इसको इधर भी बढ़ाया, इसको इधर भी बढ़ाया, टच हुआ जहाँ पर तो वो मिटा दो भाई। ठीक है, अब देखते चलो, ये पूरा पूरा इधर गया है, और ये जा करके इधर बना है, और ये पूरा पूरा इधर गया जा करके। तो ये कुछ इसी तरीके से तुम्हारा ये वाला मेरे भाई क्या बन चुका है, तो 5 भुजा वाला पॉलीगन बन चुका है। यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो भुजा हमारे पास में 5 ही थी। कौन कौन सी भुजा थी, तो एक भुजा थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, पांचवी थी। बस इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ये सारी की सारी भुजाओं को बढ़ा दिया, तो ये 5 भुजाओं वाला क्या कहला गया, बहुभुज कहला गया। तो 5 भुजाओं के बहुभुज को ही जोड़ने पर सितारा बन जाता है, ध्यान रखना है। तो सितारा 2 तरह के होते हैं, एक 6 भुजा वाला और एक 5 भुजा वाला। इसमें यहाँ पर क्या होता है, चूंकि ये ट्रायंगल से बना है तो इसका हर एक एंगल 60 का 60
का और 60 का होगा। और चूंकि एक पेंटागन से बना है, पेंटागन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मतलब जिसमें 5 भुजा, तो ये पेंटागन है भाई। देखो ये पेंटागन से मेरे भाई बना है। तो इसमें जो इसका हर एक अंदर का जो कोण होगा, ये वाला कोण होगा, ये कितना होगा। तो पेंटागन का मेरे भाई जो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है, इंटरनल एंगल क्या होता है, तो बोलोगे सर ठीक है, n-2 इंटू 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में n हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे कितनी बार में, 36 बार में, और यहाँ पर ये 3 आएगा, 36 इंटू 3 108 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे हर एक अंदर का कोण, जैसे ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखोगे ना भाई, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हालांकि इसका 6 है, तो इसमें 6 है, तो मेरे भाई ये तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आप ये भी कह सकते हो कि ये हेक्सागन से बना हुआ है, शक्तिमान वाला सितारा है, ये 6 भुजाओं से बना है, 6 भुजाओं को बढ़ा करके बनाया गया है, और ये 5 भुजाओं से बना है, 5 भुजाओं को बना करके बनाया गया है। इसमें यहाँ पर हर एक किसी का अंदर वाला एंगल कितने का है, तो बोलोगे सर ये n-2 इंटू 180 अपॉन में n हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर ये 4 इंटू 180, या ऐसे काटोगे मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 4 इंटू 30 हमारा कितना हो जाना है, 120 हो जाना है। इसमें हर एक अंदर का कोण 120, और इसमें हर एक अंदर का कोण 108, ध्यान रखेंगे। इसमें यहाँ पर हर एक अंदर का कोण ये वाला कितना होगा, तो 120 होगा। तो बाहर वाला कितना होगा, तो 60 होगा। और इसमें हर एक अंदर का कोण मेरे भाई 108 होगा। तो बाहर वाला कितने का होगा, तो 72 का होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये दोनों सितारों में फर्क है, 6 भुजा वाले का और 5 भुजा वाले का। क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखो। तो यहाँ पर कहा गया पी क्यू आर एस टी का मान बताना है, यानी यहाँ पर पी का सम, क्यू का सम, आर का सम, एस का सम और टी का सम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक ऐसा सितारा बना करके आपको दे दिया गया और बोला गया सबका सम बताओ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसको कई सारे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, एक नहीं, यू हैव मल्टीपल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट ठीक है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। फिलहाल एक ही अप्रोच से हम लोग जाते हैं, जैसा कि हम लोग अभी इसमें पढ़े हैं कि अंदर का 108, बाहर का कितना होता है 72। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, बाहर का है तो 72, तो ये भी हमारा हो जाएगा 72। और अगर ये 72 और 72 हो, यानी 144 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दोस्त एक पेंटागन है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई एक पेंटागन है, 5 भुजाओं वाला है। 5 भुजाओं वाला है तो अंदर वाला 108 होगा, बाहर वाला कितना होगा, तो 72 होगा। अगर ये 72 होगा तो ये भी कितना होगा, 72 होगा। तो ये हमारा अल्फा होगा। आप ऐसे मानो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो सर 72 72 144, 144 में कितना जोड़े, 144 में कितना जोड़े सर कि 180 हो जाए, ये पूरा पूरा 180। 144 में कितना जोड़े, तो 36 यहाँ पे।
आप एक बात बताओ, एक पॉइंट पर 36 बन रहा है, यहाँ भी 36 बनेगा, यहाँ भी 36 बनेगा, यहाँ भी 36 बनेगा, यहाँ भी 36 बनेगा। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट पर हमारा 36 है, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट के लिए हमारा कितना बनेगा? तो बोलोगे गुरुजी 180 बनेगा। यही सबसे इसकी खास बात होती है, यही इसकी खूबसूरत बात होती है। ठीक है, समझ आ गया बात यहाँ पर। एरिया बेस के ऊपर में रुक जाओ भाई शिवा शर्मा, मैं बताऊंगा, अभी रुक तो जाओ, खत्म थोड़ी किया पॉलीगन यार, अभी रुक जाओ, सब्र रखो यहाँ पे। तो ये हमारे पास में हो गया भैया इस एग्जाम्पल का आंसर। ठीक है, अब उसके बाद में बीच में क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ था, 4 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ इसी प्रकार से था और ये सवाल आपको देखना था। 4 नंबर में यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि ए बी सी डी ई, ये हमारा क्या है? तो एक 5 भुजाओं वाला पेंटागन है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला गया? तो पंचकोण है, और इसमें यहाँ पर ए बी सी का मतलब कौन सा वाला कोण हो गया? ए बी सी, मतलब यहाँ पर ये वाला कोण लेना है। उसके बाद में ई जी डी का डबल लेना है दोस्त, ई जी डी का डबल। तो देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे ई जी डी, यहाँ पर ये वाला कोण का डबल लेना है। और बी ए जे, बी हो गया, ए हो गया और जे हो गया, ये वाला कोण मेरे भाई। 3 अलग अलग प्रकार के कोण हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों कोण का मेरे भाई मान ले लेंगे। अभी हमने आपको ये सिखाया कि कोई भी यहाँ पर जो है ये पंचमुख होता है या पंचकोण है, अंदर वाला कोण कितने का होगा? 108 का होगा, और बाहर वाला कोण कितने का होगा? देखो ये अंदर वाला 108 का होगा, तो बाहर वाला कितने का होगा? तो 72 का होगा। अंडरस्टूड है ना भाई? ये 108, ये 108, ये 108, ये 108, ये 108, जो भी बाहर वाले आ गए, जैसे ये 72, ये 72, ये 72, ये 72 है, तो उसी तरीके से बाहर वाला है तो कितना होगा? 72 होगा। ठीक है, और अभी फिर हमने ये भी सिखाया था टिप वाला पॉइंट कितना होता है? 36 होता है। अभी देखो मैंने कैलकुलेट करके यहाँ दिखाया था, और कैसे दिखाया था कैलकुलेट करके? कहा था ये 72 और ये 72 है, तो टिप वाला कितना होता है? 36 होता है। तो आप यहाँ पर चाहो तो बच्चों की तरफ फिर से वापस से लिख सकते हो, अगर आपको मजा आ रहा है तो आप लिख सकते हो भैया कि सर ये 108 है, तो ये 72 होगा यहाँ पे। सर ये 108 है, तो ये 72 होगा यहाँ पे, और ये 72 72 144 है, तो 36 होगा। या डायरेक्ट याद कर लिया करो कि पेंटागन में 3 केस बनते हैं, और पेंटागन में 3 केस में यहाँ पर क्या होता है? अंदर वाला 108, बाहर वाला 72 और टिप वाला 36। ठीक है, बस बात खत्म भाई। यहाँ पर ये तीनों के तीनों याद हो चुके हैं कि टिप वाला कितना बनता है? 36 बनता है। अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया आप उसका आंसर दीजिए, तो सबसे पहले बोला गया ए बी सी के बारे में, ए बी सी के बारे में यहाँ पर। तो ये आपका हो गया मेरे भाई ए बी सी, कौन सा? ए बी और सी, यानी कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये ई जी डी का डबल। अब ई जी डी कौन सा है भाई यहाँ पर? तो आप देखोगे ई हो गया है, उसके बाद में जी हो गया, और ये डी हो गया 36। 36 का डबल कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। बी ए का 3 गुना, बी है, ए है, जे है, इसका 3 गुना 72। 72 का 3 गुना कितना होता है? तो 216 होता है भाई। डिवाइड बाई कितना करना है अपने को? तो 6 करना है। आप देखोगे तो बोलोगे 100, 70 और 190, 190 हो गया। ठीक है, 16
2 18, 18 8 26 मेरे भाई। तो यहाँ पर 216 बट्टे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम इसे काटते हैं भाई, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 36 आना चाहिए, लेकिन ये तो है ही नहीं हमारा कहीं पर भी। एक सेकंड, 216 कैसे हो गया, रुक जाइए। यहाँ पे 200 300 यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 200 300 370 370 और 16 2 18 18 8 26। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 396 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो गया, 6 से हमारा 6 बार में 6 से 6 बार में 66 हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है। 3 तरह के कोण बनते हैं आपके, एक अंदर वाला 108 का, बाहर वाला 72 का, कोण वाला टिप वाला 36 का। यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत है भाई यहाँ पर? चलिए, तो हो गया ना। अब उसके बाद में एक पॉइंट जो आपका पॉलीगन यानी बहुभुज के अंदर में बनता है, और वो हमारा क्या बनता है, एरिया के ऊपर में। देखो, लेकिन एरिया के ऊपर में क्वेश्चन आता नहीं है इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट ये हटा, यहाँ पर ये सारे, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे, इसकी कोई नीड नहीं है अपने को, ये वाला पॉइंट भाई। अब जैसे आप एरिया वाला पॉइंट देखते हैं, तो असल में कोई भी बहुभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो यहाँ पर ये होता है, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि किसी भी पॉलीगन का एरिया अगर आपको निकालना है, जैसे एरिया की अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर अलग लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो एरिया ऑफ पॉलीगन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब पॉलीगन का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा किसके बराबर में, तो याद रखो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा भाई, सीधा सीधा आप याद करोगे कि सर ये होता है एन ए स्क्वायर। ठीक है, एन ए स्क्वायर यहाँ पर बाई 4 और कॉट पाई बाई पाई भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा एन ए स्क्वायर बाई 4 हो गया आपका। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है मेरे भाई कॉट 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो एन हो जाएगा, ये हमारा इतना होता है। अब जैसे मानो यहाँ पर कि अगर किसी के पास में 3 भुजा है, किसी के पास में 3 भुजा है, तो हालांकि 3 भुजा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। तो आइए चलिए उसका एरिया निकाल करके देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है। तो आप यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर और बट्टे में कितना हो जाएगा 4। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉट 180 को 3 से भाग करेंगे तो कॉट 60। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 ए स्क्वायर बाई 4, कॉट 60 का मान हमारा कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और ये जब 1/√3 का ये जब इसे काटेगा तो कितनी बार में, √3 बार में। तो बेसिकली हमारा हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। इसलिए अक्सर आप लोग ये पूछते भी हो कि क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है, इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पर इसके फॉर्मूले से आया हुआ है। अब बस यही है, अगर आपको मान लीजिए कल के दिन बोल दे एक पॉलीगन है जिसके पास में 3 साइड है, ठीक है, और हर एक साइड का मान 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताओ। तो 3 साइड है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ साइड की वैल्यू 10 है, 10 यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ये कौन से है, जैसे मानो आप n बराबर 4 रख करके देखो, n बराबर 4 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो n बराबर 4 रखने का मतलब
तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का आपका एरिया कितना निकलेगा। तो रखो मेरे भाई यहाँ पर देखो, n के जगह पर आप 4 रखो, 4 इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉट 180 को आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करो, तो 180 को 4 से डिवाइड करते 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो चुका है, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, और 4 से करोगे तो कॉट 45 आ जाएगा। कॉट 45 का मान जो होता है वो यहाँ पर 1 होता है, इसलिए कि स्क्वायर का एरिया इतना होता है। तो एरिया पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यार, एरिया तो ये सिर्फ एक है, कंसर्न है कि यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे मानो कोई बोलेगा 10 साइडों का एरिया कितना होगा, तो 10 साइड के लिए तुमको 180 को 10 डिवाइड करना होगा, कॉट 18। कॉट 18 का मान तुमको पता है, नहीं पता है, इसीलिए नहीं पूछ सकता है। 15 साइड बोल देगा, 180 को 15 से भाग करो, कॉट 12 आएगा, कॉट 12 का मान पता है, नहीं पता है, इसीलिए नहीं पूछेगा। समझ गए बात को लेकर के, ठीक है। और इसीलिए पिछले आज तक एसएससी के इतिहास में इसने एरिया के ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछेगा 3 भुजा, 4 भुजा या फिर 6 भुजा। 3 भुजा पर अगर पूछता है तो 3 भुजा पर पूछता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। 4 भुजा पर पूछता है तो स्क्वायर हो जाता है। और 6 भुजा में पूछेगा अगर, तो 6 भुजा का मतलब तुम्हारा किसका हो गया, तो हेक्सागन हो गया। और एक हेक्सागन के अंदर में पता है कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो एक हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इतना होता है ना। तो हेक्सागन का अगर एरिया निकालना है तो बस 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, यानी ये होता है। इसीलिए इन 3 से मेरे भाई बाहर कभी भी नहीं पूछता। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला इतना होता है, साइड रखोगे आंसर आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, साइड रखोगे आंसर आ जाएगा। हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यहाँ से वैल्यू रखोगे इसका आंसर आ जाएगा। तो बस यही है भाई, ठीक है, समझ गए। रोज क्लास 7 बजे चलेगी नहीं, सिर्फ 2 दिन चली है, बाकी कल से आपकी वही टाइम पर चलेगी। तो ये हमारा मेरे भाई पूर्ण तरीके से हमारी तरफ से था। बाकी जो है देंगे अगली क्लास में, और बाकी कल के नए टॉपिक के साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हमारा पॉलीगन होता है पूरा खत्म। जितना पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके मतलब सर के ऊपर से जाने वाली टॉपिक थी, या कुछ ऐसा था जो बहुत बाउंस बैक किया, बिल्कुल भी नहीं। सब आसान थे, बढ़िया से रिवीजन करते सब हो जाता, ठीक है। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, और वो होगा आपका सर्कल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो ज्योमेट्री का लगभग 70% आप लोग खत्म कर चुके हैं, मात्र 30% आपका बाकी है, और वो आप लोग सर्कल के माध्यम से खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल शुरू करते हैं सर्कल यानी वृत्त नए टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।